एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक साधारण किसान का बेटा था। गरीबी ने उसे बचपन से ही जीवन की कठिनाइयों का पाठ पढ़ा दिया था। रमेश के पिता अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन अनियमित बारिश और बढ़ते कर्ज ने उनके परिवार की हालत और खराब कर दी। रमेश को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन पैसे की कमी ने उसकी शिक्षा को अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सपनों की शुरुआत पढ़ाई छोड़ने के बाद रमेश ने परिवार का सहारा बनने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह लोगों के घरों में काम करता, मवेशियों की देखभाल करता और कई बार ईंट भट्टों पर मजदूरी करता। लेकिन इन सब के बीच उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। एक दिन शहर से लौटे उसके एक दोस्त ने बताया कि कैसे उसने शहर में चाय बेचने का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। ये सुनकर रमेश के मन में भी विचार आया कि क्यों न वह भी चाय बेचने का काम शुरू करे। उसने सोचा, चाय तो हर कोई पीता है और अगर इसे अच्छे तरीके से बेचा जाए तो लोग जरूर आएंगे। सपने को जमीन पर उतारना रमेश के पास न तो पैसा था और न ही अनुभव। उसने अपने गांव में कुछ लोगों से उधार मांगा, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। आखिरकार उसकी मां ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसे थोड़े पैसे दिए। इन पैसों से रमेश ने एक पुरानी चाय की केतली, कुछ कप और चाय बनाने का सामान खरीदा। गांव के मुख्य चौराहे पर उसने अपनी छोटी सी चाय की टपरी लगाई। शुरुआत में लोग उसे ताने मारते थे। कुछ ने कहा, किसान का बेटा चाय वाला बन गया, तो कुछ ने मजाक उड़ाया कि वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन रमेश को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह सुबह सुबह उठकर अपनी टपरी साफ करता, ताजी चाय बनाता और हर ग्राहक को मुस्कान के साथ चाय परोसता। मेहनत का फल धीरे धीरे रमेश की चाय की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। उसकी खासियत थी कि वह चाय में अदरक और मसालों का बेहतरीन स्वाद डालता, जो लोगों को बेहद पसंद आता। रमेश ने यह भी ध्यान रखा कि उसकी चाय की कीमत कम रहे, ताकि हर कोई उसे खरीद सके। गांव के लोग अब रमेश को गंभीरता से लेने लगे। उसकी मेहनत और लगन ने उन्हें प्रभावित किया। रमेश ने धीरे धीरे अपनी टपरी को बेहतर बनाया। उसने लकड़ी की जगह पक्की जगह बनवाई, प्लास्टिक के कपों की जगह कांच के कपों का इस्तेमाल शुरू किया। शहर में कदम, गांव में कामयाबी के बाद रमेश ने सोचा कि क्यों न शहर में भी अपनी चाय का कारोबार बढ़ाया जाए। उसने गांव के कुछ दोस्तों की मदद से शहर के एक व्यस्त इलाके में चाय की दुकान खोली। यहाँ भी उसकी चाय ने धूम मचा दी। वह न सिर्फ चाय बेचता था, बल्कि ग्राहकों से गर्मजोशी से बात करता, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता। रमेश ने अपनी दुकान पर चाय के साथ साथ स्नैक्स जैसे समोसे, पकोड़े और बिस्कुट भी बेचने शुरू किए। शहर में भी उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान पर अब रोजाना सैकड़ों लोग आते थे। ब्रांड बनने की कहानी रमेश ने महसूस किया कि अगर उसे अपने काम को और बड़ा करना है, तो उसे अपनी चाय को एक पहचान देनी होगी। उसने अपनी दुकान का नाम रखा, मसाला चाय कॉर्नर। उसने चाय के पैकेट्स बनाकर बेचना शुरू किया, जिनमें उसके खास मसाले का स्वाद होता था। धीरे धीरे रमेश ने अपने कारोबार का विस्तार किया। उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में मसाला चाय कॉर्नर की शाखाएं खोलीं। आज रमेश का नाम सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहा, उसने एक ब्रांड बना लिया था। प्रेरणा का स्रोत रमेश की यह कहानी दिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया और दिखाया कि अगर आप अपने काम में दिल लगाते हैं, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज रमेश का मसाला चाय कॉर्नर देश भर में मशहूर है। वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया है। रमेश ने साबित कर दिया कि इंसान के सपनों की ऊंचाई को कोई गरीबी नहीं रोक सकती, बस जरूरत है तो मेहनत और धैर्य की। निष्कर्ष, रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।